सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। इस वीडियो में हम देखेंगे गारंटी वाला फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। तो पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं जो जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो ऑन 1 अप्रैल 2014 दे वर एडमिटेड आर, जो मतलब इन्होंने जो पुराने पार्टनर हैं जो पी एंड क्यू हैं, इन्होंने एडमिट किया आर को न्यू पार्टनर फॉर 1/8 मतलब 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। जो आर आया है हमारा, आर आया है वो 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया है। जो इस प्रॉफिट में से वो इतना हिस्सा लेगा। अब शेयर इज प्रॉफिट मतलब विच इज़ गारंटीड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 75,000। अब उसे गारंटी कितनी मिली है? तो गारंटी मिली है उसे 75,000 की, कि 75,000 तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो गारंटी कितने की मिली है? तो आर गारंटीड ऑफ प्रॉफिट 70 आपको प्रॉफिट है 75,000 का, उसे इतने की गारंटी मिली है। ये मिली है आर को गारंटी। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विच आर रिमेन सेम बट एग्रीड टू बियर, मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब जिसमें वो अपना प्रॉफिट आने वाला प्रॉफिट बांटेंगे वो सेम रहेगा। जो है ये प्रॉफिट था उनका, यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही रहेगा। अब आगे जो बट दे एग्री टू बियर एनी डिफिशेंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी, मतलब अगर कोई भी डिफिशेंसी आती है गारंटी के अमाउंट में, मतलब गारंटी जो दी गई है आर को उसके अमाउंट में अगर कोई भी डिफिशेंसी आती है तो वो किस रेशियो में भरी जाएगी? वो भरी जाएगी 3:2। अब ये आपने अगर इसके पहले वाली वीडियो जो देखी हो, कॉन्सेप्ट वाली जो पहली वीडियो, उसमें हमने बताया था कि ये थर्ड केस होता है जब इसमें कोई पार्टनर, जब दो ओल्ड पार्टनर कोई स्पेसिफिक रेशियो में जो डिफिशेंसी होती है वो भर रहे होते हैं, मतलब कुछ अलग रेशियो में जो उनके बीच में एग्रीड हुआ होता है। तो डिफिशेंसी किस रेशियो में भरेंगे? 3:2। जो डिफिशेंसी होगी डिफिशेंसी इज गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन रेशियो 3:2 के रेशियो में भरेंगे। ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन में, ये आप अपनी कॉपी में एक तरफ लिख लीजिए वर्किंग नोट बनाकर। तो जो भी डिफिशेंसी होगी वो इसमें भरेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2015 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए आप। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर आएगा आपका टू डेबिट, ये हर बार की तरह, बाय क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर और इधर भी अमाउंट। अब सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ करते हैं कि हम प्रॉफिट उतारते हैं, मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाएंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 4 लाख का प्रॉफिट था, ये हमने प्रॉफिट लिख लिया। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या दे रखा है कि आगे इसमें पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं दे रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये वगैरह वगैरह जो आपकी होती थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कुछ नहीं है इसमें। तो सीधा क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे इसका बैलेंस। तो बैलेंस कर दिया हमने। यही वाली साइड बड़ी आई क्योंकि उधर जब कुछ है ही नहीं, तो यही वाली साइड हमारी बड़ी होगी 4 लाख। अब क्या करेंगे? अब प्रॉफिट बांटा जाएगा। सबसे पहला काम करा जाएगा कि प्रॉफिट बांटा जाएगा। प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट बांटा जाएगा। अब किसको किसको मिलेगा? तो पी को मिलेगा
क्यू को मिलेगा और आर जो नया पार्टनर है हमारा। तो चलिए अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉफिट बांट लेते हैं कि प्रॉफिट कितना कितना है। तो उसके पहले प्रॉफिट बांटने के पहले जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो तो दे रखा है। अब उसमें जो नया पार्टनर आया था वो 1/8 हिस्से के लिए आया था, उसका रेशियो नहीं दे रखा, उसका 1/8 हिस्से के लिए प्रॉफिट के आया था। तो प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उसका हिस्सा दे रखा है तो उसका हिस्सा हम सबसे पहले प्रॉफिट में से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट में से उसका हिस्सा कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ आर। तो आर का होगा 4 लाख में से 1/8 हिस्सा। तो इसका जब आप 1/8 करेंगे तो ये आएगा आपका ये आएगा आपका 50,000 आ गया आपका इसका प्रॉफिट। तो ये इसका लिख दिया जाएगा 50,000, इधर हम लिख देंगे 50,000। ये हो गया जो इसे प्रॉफिट मिल रहा है 50,000। अब इसी तरीके से अब रिमेनिंग पार्टनर का निकालेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कैसे निकालेंगे, अब रिमेनिंग पार्टनर का निकालेंगे जो प्रॉफिट बचा है। तो प्रॉफिट कितना बचा है, प्रॉफिट रिमेंड कितना बचा है, तो प्रॉफिट अब कितना बचा है, तो प्रॉफिट में से हम पहले 50,000 निकाल लेंगे जो हमने आर को दे दिया है, आर को दे दिया है ये, तो इतना हम निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था 4 लाख, इसमें से जब हम 50,000 निकाल देंगे तो ये बचेगा 350। अब ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा आपका पार्टनर्स में, उनके रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर है उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। तो उनके रेशियो में जब आप बांटेंगे तो जो है पहला पार्टनर पी, तो पी के रेशियो में जितना आएगा, पी का रेशियो कितना था, पी का रेशियो था 5 और अपॉन में आ जाएगा आपका 8। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 2,18,750। ये आ गया पी का प्रॉफिट। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, पी के बाद निकाल लेंगे क्यू का प्रॉफिट। तो जब हम क्यू का प्रॉफिट निकालेंगे इसी 3,50,000 में से, तो ये आपका कितना ले रहा है, ये इसका रेशियो है 3/8 हो गया। तो इसका जब आप निकालेंगे तो इसका रेशियो जो आप इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1,31,250। ये आ गया इसका प्रॉफिट दोनों का। तो इसको हम लिख लेंगे ऊपर। तो इधर जब हम लिखेंगे तो ये इसका आया है 2,18,750 और इसका आया है आपका 1,31,250। अब देखिए कि अब देखा जाए गारंटी वाला सिस्टम। तो अब देखेंगे आर को गारंटी कितनी मिली थी। तो आर को गारंटी मिली थी 75,000 की। अब डिफिशिएंसी कितने की पड़ रही है, तो डिफिशिएंसी आप कैसे पता करेंगे, माइनस कर लीजिए इसको। तो डिफिशिएंसी हमारी पड़ेगी, ये हमारी 75,000 में से 50,000 निकाल देंगे तो ये निकल आएगी आपकी 25,000 डिफिशिएंसी है। तो 25,000 अगर डिफिशिएंसी है तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड डिफिशिएंसी गिवन बाई पी एंड क्यू। कितनी, 25,000। तो 25,000 जब इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 75,000। ये हो गई आपकी 75,000 जितने की उसे गारंटी मिली थी। अब इसको दिया गया है, इसको किसने दिया है, अब इसको दिया है पी एंड क्यू में। अब पी एंड क्यू में किस रेशियो में दिया है, तो डिफिशिएंसी इज गिवन बाय ओल्ड पार्टनर इन रेशियो ऑफ 3:2। जो डिफिशिएंसी है वो पे करेंगे न्यू पार्टनर को, वो इस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो उनका जो अब बांटेंगे डिफिशिएंसी को, डिफिशिएंसी कितनी थी 25,000 को जो हम बांटेंगे 3/5 तो ये आपकी निकलेगी 15,000। ये आपकी निकल आई 15,000 जो आपका पी देगा, ये पी डिफिशिएंसी पे करेगा। तो इसमें माइनस कर देंगे हम 15,000 लेस डिफिशिएंसी। तो ये डिफिशिएंसी हम माइनस कर देंगे। अब माइनस करने पे क्या आएगी, तो माइनस करने पे आएगी आपकी ये, माइनस करने पे आएगी आपकी 2,02,03,750। ये आपकी आ गई इतनी प्रॉफिट जो बचा। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो इसका निकाल लेंगे कि
कि क्यू कितना दे रहा है। तो हमारा क्यू कितना दे रहा है, तो क्यू दे रहा है 25,000 में से 25,000 में से बचा हुआ देगा। तो इसने 15 दे दिया है तो ये 10 देगा, मतलब अपने रेशियो के हिसाब से अगर निकालेंगे तो भी 10 ही आएगा। ये 10,000 देगा, तो इसमें से क्या लेस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे हम डिफिशेंसी 10,000 और बचा हुआ लिख देंगे, जो इसका प्रॉफिट अब बचेगा वो लिख देंगे हम बाहर। तो ये बचेगा हमारा 0522121, ये इसका प्रॉफिट बचा। तो इसे आप एक बार देख लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।